हेलो एवरीवन, जॉइन वैकेंसी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी आ रखी है उस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी ये सितंबर मंथ में आई थी। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में लिए जा रहे हैं। इसके लिए जो स्पोर्ट्स कोटा के जितने भी कैंडिडेट है जो कि इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है तो उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो और इसका जो रिक्रूटमेंट है वो कब आया था। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू हुए थे और 20 सितंबर यानी 5 बजे शाम को इसके जो लास्ट है वो इसकी डेट है। उसके बाद में इसका जो ट्रायल होगा तो वो ट्रायल 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होगा। यानी इस वैकेंसी का जो ट्रायल होगा वो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। अभ्यर्थी इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी जो अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा है तो उसकी विस्तृत जानकारी, इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। उसमें आप पोस्ट के हिसाब से आप वहां पर देख सकते हो। तो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संस्था की बात करें तो ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवा रही है। उसके बाद में इसके पोस्ट की बात करें, उसके पोस्ट नेम की बात करें तो ये अग्निवीर वायु यानी स्पोर्ट्स कोटा में इसकी जो पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो 02 और 2023 इसके जो एडवर्टीजमेंट नंबर है। ये जो नोटिफिकेशन है एडवर्टीजमेंट है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसके टोटल पोस्ट की बात करें तो इसके जो टोटल पोस्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है कि इसमें शो नहीं करवाई गई है कि कितनी टोटल पोस्ट है। जॉब लोकेशन की बात करें तो इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया रहने वाला है। उसके बाद में लास्ट डेट की बात करें फॉर्म अप्लाई करने की तो वो 20 सितंबर हो जाएगी आपके। बाद में मोड ऑफ अप्लाई यानी अप्लाई करने का तरीका हो जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में कैटेगरी, तो इसमें कैटेगरी क्या रहेगी तो इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट इसकी कैटेगरी है। उसके बाद में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अग्निपथ वायु.cdac.ac.in है। इस पर आप जाके इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप करवा सकते हो। इसके बाद में बात करें इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कौन कौन सी डेट्स है जिस पर नोटिफिकेशन रिलीज डेट, ये नोटिफिकेशन हुआ था वो 9 सितंबर को रिलीज हुआ था। उसके बाद में एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा की जो अप्लाई जो स्टार्ट है वो डेट है 11 सितंबर, आपको पहले इसी वीडियो में मैंने बता दिया था। उसके बाद में एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा का जो लास्ट डेट है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी 20 सितंबर से उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद में एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट एग्जाम डेट की बात करें यानी इसका जो ट्रायल होगा उस ट्रायल की बात करें तो वो ट्रायल 3 से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। यानी उसके बीच में कम से कम आपको 10 या 12 दिन का टाइम मिलेगा, यानी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के बाद में। उसके बाद में बात करें इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में तो एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट की जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कोई भी आवेदन शुल्क आपका यहाँ नहीं लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो वहां पर आपका कोई भी आवेदन शुल्क वहां से आपका नहीं लगेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई आवेदन शुल्क नहीं है और ना ही एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कैंडिडेट्स है उनके लिए, और पेमेंट इसमें आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज रखी गई है वो मिनिमम एज 17 साल 17.5 साल है और मैक्सिमम एज आप 21 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में एज कहां से कहां तक तो 26 दिसंबर से 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में आपकी जो बर्थ डेट है वो होनी चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और यदि आप इससे बड़े हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यदि आपकी एज इससे छोटी है तो भी, यानी 17.5 से छोटी है तो भी आप नहीं कर पाओगे अप्लाई। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करें एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसका जो अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा की जो 12th पास के साथ साथ में आपको स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन यानी आपके स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें नेशनल और सेंट्रल आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में इसकी जो साइंस सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो इसमें मैथ्स वगैरह, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स के साथ में आपके क्वालिफाई होनी चाहिए। और ये जो पूरी की पूरी साइंस कौन कौन से सब्जेक्ट है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं वो आपको यहाँ डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना जो कि आपकी कौन कौन से क्वालिफिकेशन आपके अंदर आती है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में स्पोर्ट्स का अचीवमेंट क्या होनी चाहिए तो स्पोर्ट्स का आपके पास में
सेंट्रल और नेशनल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में पोस्ट की उसमें एग्जाम होगा तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी होगा पहला, तो उसके बाद में स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल, यानी जिस भी स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट है उसके बीच में ट्रायल होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये इसका पूरा का पूरा वैकेंसी का क्राइटेरिया था जिसके माध्यम से आपको इस वैकेंसी में लिया जाएगा। उसके बाद में पे स्केल की बात करें यानी पेमेंट वगैरह की बात करें तो इसमें पहले साल आपको मंथली पैकेज 30,000 रुपए मिलेगा, उसमें से इन हैंड आपको 21,000 रुपए दिया जाएगा और 30% काट के अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका 9,000 रुपए जमा होगा। उसी प्रकार सेकेंड साल की बात करें तो वहां 33,000 रुपए आपका मंथली पैकेज होगा। उसके बाद में 23,100 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा और उसमें 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में यानी 9,900 रुपए आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। उसके बाद में थर्ड ईयर बात करें तो 37,500 रुपए आपका सैलरी वहां पे आपको मंथली पैकेज बनेगा। उसमें इन हैंड आपको 25,580 रुपए दिए जाएंगे और 30% यानी 10,950 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में वहां पे जमा होंगे। उसके बाद में एयरफोर्स अग्निवीर स्कॉर्ट्स कोटा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वह आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। खेल संबंधी दस्तावेज जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में अभ्यर्थी का फोटो और सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें जाति प्रमाण पत्र स्टेट का नहीं लगेगा, इसमें सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। जिस समय आप ट्रायल करने जाओ उस समय आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है यानी जैसे पीडब्ल्यूडी वाले जो है अभ्यर्थी उनके लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। और इसकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर होगी यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है और 7 मिनट के भीतर उसको पूरा करना होता है। उसके बाद में 10 पुशअप्स होगी, 10 सिटअप होगी और 20 सेकंड में वो 20 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। ये भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया हुआ है। 20 स्क्वाट्स होगी और वो 1 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद में इसकी हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट होगी इसकी वो 5 सेंटीमीटर इसमें फुलानी पड़ती है आपको चेस्ट। वेट हाइट के एवरेज होगा वेट तो। उसके बाद में बात करें तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसमें ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऊपर अवेलेबल करवाई गई है, उसमें होम पेज पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसमें फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एयरफोर्स अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके आपको अपनी पूरी डिटेल भर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए कोई फीस नहीं है, तो आपको इसके बाद सीधा प्रिंट आउट निकालना है। तो इसी प्रकार की वैकेंसी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद में यदि आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इसी YouTube चैनल के जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए गए हैं।